नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रामोदय के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रोटोप्लाज्म आइसोलेशन के बारे में, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कैसे करते हैं, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, देन अपने हिस्ट्री को जाना और फिर हमने कुछ मेथड्स जिसके थ्रू हम क्या करते थे, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करते थे, वो मेथड जाने। उसका जो एक परंपरागत मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड था, जो कि एक उभू प्रकार का मेथड था, जिससे कि हम सुरक्षित तरीके से जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे, तो उस मेथड्स के बारे में अपने जानकारी इकट्ठा की। देन आज हम जो है एक दूसरी जो मेथड्स है एंजाइमेटिक मेथड्स, उसका उपयोग करके कैसे हम प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। कैसे अपन एंजाइम्स का उपयोग करके जो है प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करेंगे। और ये आप जानते हैं कि प्रोटोप्लास्ट का मतलब है विदाउट सेल वॉल टोटल सेल्स मटेरियल आर कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। जो है एंजाइमेटिक विधि है वो भी दो प्रकार से अपन देखेंगे। एक जो है वन स्टेप मेथड, जिसे अपन डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और जो दूसरी विधि है वो है टू स्टेप मेथड, जिसे अपन सीक्वेंशियल मेथड्स भी कहते हैं। तो इन दिस वीडियो अपन सिर्फ वन स्टेप मेथड, जो एंजाइमेटिक मेथड, जो डायरेक्ट मेथड है, उसका अपन बारे में समझेंगे। तो हम यहाँ बात करेंगे एंजाइमेटिक जो मेथड्स है वो जो परंपरागत मेथड से अच्छा क्यों है, वो अच्छी क्वालिटी से अपने को प्रोटोप्लास्ट आइसोलेटेड कैसे कर सकते हैं, जो हम यहाँ देखेंगे। तो ये एक मुख्य विशेषता तो ये है कि जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन है, इसमें अपन लार्ज क्वांटिटी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि ये जो परंपरागत विधि में ऐसा नहीं हो रहा था, वहां पर जो है डैमेजेस, जो प्रोटोप्लास्ट ज्यादा मिल रहे थे, उनकी संख्या हमें कम प्राप्त हो रही थी। लेकिन जो एंजाइमेटिक मेथड है ये काफी हद तक एडवांस मेथड है। आज के जितने भी जो साइंटिस्ट हैं इस मेथड्स को अपनाते हैं। देन जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन ये बहुत ही आसान मेथड है। इस मेथड के थ्रू जो प्रोटोप्लास्ट मिल रहा है उसकी जो वाइबिलिटी है वो मोर देन द ट्रेडिशनल मेथड्स, जो कि अपने मैकेनिकल मेथड्स को पढ़ा था, उसकी तुलना में इसकी जो वाइबिलिटी है बहुत ज्यादा है। यहाँ पर अपन लिमिटेशंस भी बहुत कम है। जैसा कि हमने जो मैकेनिकल मेथड्स में बात की थी, वहां पर कुछ जो प्लांट्स या फिर कुछ प्लांट्स के पार्ट को ही यूज कर रहे थे, एक्स प्लांट्स का। यहाँ पर अपन जो है बहुत सारे प्लांट्स एंड प्लांट्स के लगभग सभी पार्ट्स का यूज कर सकते हैं इन द एंजाइमेटिक मेथड के अंदर। जैसे कि पादप की जो है लीव्स हो सकती है, पेटियोल्स हो सकती है, फ्रूट्स, रूट, स्टेम, एम्ब्रियो एंड माइक्रोस्पोर्स। इवन जो है सबसे जो सुटेबल जो एक्सप्लांट होता है प्लांट का, वो हो सकता है मीसोफिल टिश्यू, जो कि मोस्ट सुटेबल मेथड्स है फॉर द एंजाइमेटिक मेथड्स। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं आज इस वीडियो के अंदर जो डायरेक्ट मेथड्स है उसकी बात करेंगे। जो एंजाइमेटिक मेथड है वो दो तरीके से हो सकती है, एक वन स्टेप मेथड हो सकती है, जो दूसरी है वो टू स्टेप मेथड हो सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एंजाइमेटिक मेथड है उसका, जो डायरेक्ट मेथड है उसके बारे में। तो ये क्या है वन स्टेप मेथड? इसमें हम क्या करते हैं, एंजाइम मिक्सर को एक ही टाइम यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करने के लिए। देन जो वो एंजाइमेटिक मिक्सर क्या होता है वो इधर आप देख सकते हैं। एक तो पैक्टिनेज है और दूसरा है मिश्रोजाइम। ये अपन 2% लेते हैं। हेमीसेल्यूलोज जो हेमीसेल्यूलेज एंजाइम जो हेमीसेल्यूलोज को अपघटित करता है, पैक्टिनेज जो पैक्टिन को अपघटित करता है। हम जानते हैं कि सेल वॉल के अंदर मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। इसको जो डिग्रेड करने वाले जितने भी जो अपने पास एंजाइम है, हेमीसेल्यूलेज हो गया, पैक्टिनेज हो गया, या फिर अपन सेल्यूलेज हो गया, उनको अपन अलग अलग मात्रा में लेते हैं ताकि जो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट है वो अलग हो सके और सेल वॉल है उसको डिग्रेड कर सके। पीएच है वो भी मेंटेन रखते हैं एंड टेम्परेचर जो है 25 टू 30 डिग्री मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे कि वन वे मेथड्स ऑफ एंजाइमेटिक मेथड्स के थ्रू हम कैसे प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल वे में अपन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक टारगेटेड प्लांट लेते हैं जिस प्लांट के एक्स प्लांट से हमें प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन करना है। तो उसका जो प्लांट पार्ट लेते हैं, जनरली अपन ने बात की थी अपन लीफ लेते हैं और लीफ का भी मीसोफिल टिश्यू लेंगे।
तो इस लीप को लेने के बाद इसको सबसे पहले अपन करेंगे सरफेस स्टरलाइजेशन। इतना हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस हो सकते हैं, कंटामिनेशन जो है बहुत ज्यादा हो सकता है। सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं तो इसमें जो कंटामिनेशन होता है वो खत्म हो जाता है। देन सरफेस स्टरलाइजेशन करने के बाद हम इस पत्ती के जो टिश्यू भाग है, सेल्स पार्ट है, उसको जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो टुकड़े हैं उसमें तोड़ देंगे। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के टुकड़े में तोड़ने के उपरांत हम जो है सुक्रोज सॉल्यूशन में वो जो पार्ट है वो डाल देंगे। सुक्रोज सॉल्यूशन अपने आप में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, जीव द्रव्य का कुंचन कर लेगा, जो प्रोटोप्लास्ट का पार्ट है उसको कॉन्टेक्ट करेगा, देन जो कोशिका भित्ति है उससे थोड़ा अलग हो जाएगा। तो उसके उपरांत हम क्या करेंगे, जो वन वे मिक्सचर है हमारा, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो सेल वॉल के कंपोनेंट को डिग्रेड करने वाले हैं, उन सब एंजाइम्स को एक ही लिक्विड में रखकर और जो हमने जो प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मा सेल से लूज किया है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने के उपरांत, वो जो है इस सॉल्यूशन के अंदर हम डाल देंगे। जैसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटोप्लास्ट है जो अपन एंजाइमेटिक मिक्सचर के अंदर डाला, तो इसमें क्या होगा, सेल वॉल डिग्रेड हो जाएगी, सेल वॉल टूट जाएगी, वो अलग अलग हिस्सों में टूट जाएगी। देन अपने को यहाँ पर 2 तरह के मिक्सर प्राप्त हो गए, एक तो डिग्रेडेड सेल वॉल है, देन उसके अंदर जो है बहुत सारा क्या है, प्रोटोप्लास्ट है। देन हम क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूग करेंगे। सेंट्रीफ्यूग इसलिए करते हैं ताकि जो प्रोटोप्लास्ट है अभी वजन में भारी है तो वो नीचे जम जाएगा एक पैलेट के रूप में, देन जो डिग्रेडेड पार्ट ऑफ सेल वॉल है वो ऊपर चले जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग करने के उपरांत जो सेटल्ड पार्ट है प्रोटोप्लास्ट का वो बॉटम की तरह आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, जो ऊपर की ओर जितना भी सेल वॉल का पार्ट है उसको निकाल देंगे, पीछे जो बचेगा वो क्या है, प्रोटोप्लास्ट का पार्ट। अब इसे अपन आगे क्या करेंगे, इसको वॉश करके अपन सुक्रोज सॉल्यूशन में डाल देंगे। और यू नो वेरी वेल अबाउट सुक्रोज सॉल्यूशन क्या होता है कि प्रोटोप्लास्ट से थोड़ा भारी होता है, तो इसलिए नीचे चला जाता है। देन प्रोटोप्लास्ट हल्का होने के कारण सरफेस पे तैरने लगता है। तो देन जब प्रोटोप्लास्ट सरफेस पे आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको पिपेट की सहायता से अलग कर लेंगे। अलग करने के उपरांत अपन न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको डाल देंगे। देन अब हमारे पास जो है प्योरली एकदम सेपरेट एंड सुरक्षित तरीके से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेटेड है। देन आइसोलेटेड जो प्रोटोप्लास्ट है उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रख देंगे। देन जो अदर रिसर्च पर्पज से अपन इसका आगे यूज कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर पढ़ा था जो एंजाइमेटिक मेथड्स की एक विधि थी, वन वे विधि कहते हैं, जिसमें अपन क्या कर रहे थे, एक ही पात्र में सभी जो एंजाइम्स है, सेल वॉल को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स थे, उनका यूज करके प्रोटोप्लास्ट को क्या किया हमने, आइसोलेट किया। तो नेक्स्ट एक और जो एंजाइमेटिक विधि है जो 2 वे मेथड्स है, जिसमें अलग अलग अपन क्या करेंगे, जो सेल वॉल को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स हैं उनका उपयोग करते हैं, उस विधि के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बताई गई सारी बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।